आप अपने दिन की शुरुआत कुछ हेल्दी खाकर करते हैं ना, तो आपका दिन अच्छा जाता है और आपके चेहरे पर मुस्कान रहती है। वैसे मुस्कान के चेहरे पर मुस्कान नहीं रहने वाली है, क्योंकि देखिए ना, रौनक को कुछ कुछ आइडिया तो था कि मुस्कान का लेना देना जो है वो नाचने वालों के घराने से है, लेकिन अब यही बात रौनक की माँ को भी पता चल गई है। अब न जाने क्या होगा बेचारी मुस्कान का। रौनक के माँ बाबा की आज मैरिज एनिवर्सरी है, लेकिन ये कैसी पार्टी है जहाँ पर तीनों के आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। अब पट्टी तभी बांधी जाती है जब सामने कोई सरप्राइज होने वाला होता है। तो देखिए, सरप्राइज भी यहाँ पर बड़ा वाला है। आज की शाम मिस्टर और मिसेस सिंह की 27वीं सालगिरह। घर की बहू रानी मुस्कान को तो देखिए, आज उसने बहू होने की सारी हदें पार कर दी है। इस महफिल में खुलेआम वो डांस कर रही है। सिंह साहब और मेरी जो माँ है, मेरे माता पिता की एनिवर्सरी है और हम सबको जो है ब्लाइंड फोल्ड करके आंखों पे पट्टी बांध के हमें कहीं लाया गया है। और जब पट्टी हटाते हैं तो हम देखते हैं कि मुस्कान नाच रही है। लेकिन डेफिनेटली बहुत ही एक्साइटिंग ट्विस्ट एंड टर्न है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो स्टेज पर से डांस कर रही है। मैं भी शॉक्ड हो जाता हूँ, रौनक भी शॉक्ड है, सब शॉक्ड हैं, सर जी शॉक्ड हैं। सर जी तो मतलब खैर इतना शॉक नहीं है, बिकॉज वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा कुछ होगा। अब मुस्कान अपने ससुराल वालों के सामने इस कदर नाचेगी, ऐसा कभी सोचा नहीं होगा किसी ने। केवल सरजी उम्मीद कर रहे थे कि पार्टी में कुछ ऐसा होगा, और लीजिए हो गया। सर जी के लिए तो आई एम श्योर ये बहुत ही अच्छी बात होगी कि फाइनली मुस्कान खुद ही अपनी पहचान सामने लेकर आ गई। पर माँ के लिए ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़दायक और दर्दनाक होने वाला है। और फिलहाल के लिए तुम इतना कह सकती हो कि मुस्कान दिल खोल के डांस कर रही है, पर बाकी सबके होश उड़ गए। यूं अनजान लड़कों के साथ बाहों में बाहें डालकर डांस करना रौनक को खूब खल रहा था, और साथ में सासू माँ का दिल भी दुख रहा था। लेकिन ऐसा मुस्कान क्यों कर रही है, इसको जानने की किसी ने कोशिश नहीं की। इस सीरियल का ये बड़ा हाई पॉइंट जल्दी आपको भी देखने मिलेगा, जहाँ पर इस बात का खुलासा हो जाएगा कि मुस्कान एक नाचने वाली की बेटी है और उसका पेशा भी वही है। नए साल के आगाज में आपको ये हाई ड्रामा जल्दी देखने मिलेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सर्दी का मौसम है। देखिए, सर्दी के मौसम में जब आप चाय में भी अदरक डालते हैं ना, तो उसका स्वाद आता है। तो थोड़ा सा अदरक का पेस्ट हम अपने चीले में भी डाल लेंगे और चलिए अच्छे से इसको घोल लीजिए, क्योंकि ये सब अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। वैसे मिक्स तो दो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, इंटरनेट वाला लव में। जी हाँ, एक तरफ तो न्यू ईयर्स पार्टी हो रही है और दूसरी तरफ जय के हाथों लग गई है आद्या को चोट। लेकिन ये नया साल एक ट्विस्ट लेकर भी आया है, क्योंकि इस पार्टी के बाद जय घबराया हुआ सा डॉक्टर के पास पहुंचता है। डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी, मैं आपको इतनी रात को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरी दोस्त को बहुत चोट लगी है, बहुत बुरी तरीके से चोट लगी है। आपकी जरूरत है, आप प्लीज चल लीजिए डॉक्टर। आद्या को जय के हाथों चोट लग गई है। एक्चुअली आद्या को चोट लगी है और वो जय के हाथ से ही चोट लग गई है, इसलिए जय को और बुरा लग रहा है। कई बार कितना गिल्टी लगता है कि अपने हाथ से किसी और को चोट लग जाए, वो भी अनजाने में। तो इसके लिए वो डॉक्टर के पास जा रहा है। रात काफ़ी हो चुकी है, डॉक्टर नहीं मिल रहा, कोई मेडिकल शॉप नहीं मिल रही है। अब कहीं ये हादसा इस न्यू ईयर पार्टी के दौरान ही तो नहीं हुआ। आने वाली कहानी में जय और आद्या की जिंदगी में कई सारे मोड़ दिखेंगे। आद्या जय से किसी बात पर नाराज भी होने वाली है। लेकिन गुस्से में अगर उसने तेरे से दोस्ती तोड़ दी ना, तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। ओके? अब अगर आद्या जय से नाराज है, तो ऐसे में दोस्त ही तो साथ देंगे ना। लगा दे।
उन दिनों की बात है कि समीर का दोस्त मुन्ना यहाँ जय का भी बेस्ट फ्रेंड है। तो अब देखते हैं ये दोनों दोस्त आद्या और जय की लव स्टोरी को कैसे पूरा करवाते हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, अपने ओट्स चिल्ला को कुछ खास बनाने के लिए अब हम ऐसा करते हैं, इसमें भुना हुआ पिसा हुआ जीरा डालते हैं, उसके बाद थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे, नमक और काली मिर्च अपने स्वाद अनुसार, लाल मिर्च और हरी मिर्च जस्ट टू मेक इट स्पाइसी। हाँ, वैसे कितना अच्छा लगता है ना जब आप कुछ टेस्टी बनाते हैं। वैसे कुछ टेस्टी तो बन रहा है नया साल में ज़ारा के लिए भी। जी हाँ, कबीर मियाँ जो बन गए हैं शेफ और अपनी ज़ारा के लिए बना रहे हैं प्याज के पकौड़े। जरा संभल कर कबीर मियाँ, कहीं पकौड़े बनाते वक्त आपके हाथ न जल जाए। और ये भी ध्यान रखिएगा कि कहीं ये पकौड़े कच्चे न रह जाएं, क्योंकि पहली बार आप अपनी बेगम के लिए कुछ बना रहे हैं। अब ज़ारा का रोजा खुलवाना है और ज़ारा की खुददारी तो ये है कि वो अपने ससुराल के खाने से भी रोजा नहीं खोलने वाली है। इसीलिए कबीर ने पकौड़ों का सारा सामान भी अपने ही घर यानी ज़ारा से मंगवाया है। छोटी बहू, थोड़े से प्याज, हरी मिर्च, बेसन और तेल दीजिए। क्यों सरून भाजी, क्या बना रही हैं आप? नहीं छोटी बहू, हमें कुछ नहीं बनाना है, वो तो कबीर सामने मांगा है। हाँ, अभी हमारी बेगम ने रोज़ा रखा तो है, तो मसला ये है कि वो हमारे घर, हम उसे घर पे बुलाकर इफ्तार करवाते, मगर वो इसके लिए राज़ी नहीं होती, मानती नहीं। ज़ारा की जिद को देखते हुए कबीर ने आज बड़ी मशक्कत से ज़ारा को एक नया नाम दे दिया है। बड़ी जिद्दी है ज़ारा, जिद्दी ज़ारा, ज़ारा जिद्दी। इसमें कहीं ना कहीं एक वो है, इसको क्या कहते हैं, ज़ीरा, जिद्दी ज़ारा यानी ज़ीरा। एक तरफ कबीर यहाँ पकौड़े बना रहा है तो दूसरी तरफ घर में दावत की प्लानिंग हो रही है, क्योंकि कबीर के अम्मी अब्बू की शादी की सालगिरह जो है। माफ कीजिएगा अबू, मगर आप लोगों पर ये दावत की फिजूल खर्चे कभी नहीं करते। बाकायदा आप तो गरीबों में ये पैसे बांटते आए हैं और वो बहुत अच्छा नेक काम है अबू। तो ये साल एनिवर्सरी मनाने की वजह है। अब जब कबीर के अब्बू के यहाँ दावत होगी तो एक से एक बढ़कर मेहमान आने वाले हैं। अब ज़ारा इस दावत में किस तरह शामिल होगी ये देखने का इंतजार रहेगा। मुंबई से राज दीक्षित के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे यकीन मानिए, ये जो ओट्स चिल्ला है ना, ये बनाने में बहुत ही आसान है और इसे बनाकर ना आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। लेकिन इम्प्रेस करना नहीं चाहती ना, जी हाँ, हमारी राधा, यानी कि राधा कृष्ण वाली राधा। वो क्या है ना कि उनको देखने आए हैं लड़के वाले, लेकिन ये तो जग जाहिर है कि राधा का दिल अगर धड़कता है तो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण के लिए धड़कता है। क्या कर रही हो? पूछना तो मुझे चाहिए। विश्वास है मुझ पर? भगवान इस वक्त खुद अपनी प्रेम की दुविधा में हैं। एक तरफ संसार के निर्माण से पूर्व जो उनकी प्रेमिका थी यानी कि राधा अब किसी और की होने जा रही है। अब तो मुझसे प्रतीक्षा नहीं होगी। अगर आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो फलदार की भी गति रखें।
राधा और कृष्ण की प्रेम लीला में ये एक नया मोड़ आया है। अब ये कृष्ण की मोह माया है या कृष्ण अपनी राधा को खो देंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए राधा का रिश्ता तय हो गया और राधा उम्मीद भरी आंखों से कृष्णा को देखती रही कि अब आकर कृष्णा ये रिश्ता तोड़कर सबके सामने ऐलान करेंगे कि वो राधा से कितना प्रेम करते हैं। लेकिन कृष्ण ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि राधा का रिश्ता जुड़ता हुआ देखकर कृष्ण अपना मायूस सा चेहरा लेकर लौट गए। अब ये कृष्ण की मोह माया है या कुछ और, ये आप खुद राधा से सुन लीजिए। सब इनकी माया है, सब। ये बेसिकली देखिए, हर एक लीला जो कृष्ण की है, हर एक स्टोरी जो दिखाई जाती है, उसके पीछे एक सोशल मैसेज भी होता है हमारे शो में। तो वो सोशल मैसेज आप जानने की कोशिश कीजिए कि इस बार क्या होगा, कैसे होगा। आप देखिएगा, आप खुद समझ जाओगे। एंड यस, मोह जो है, मोह अभी कृष्ण बताएंगे नहीं कि ये मोह है नहीं क्या है। ही विल जस्ट शो इट, ही विल जस्ट प्ले अलोंग, और आप लोगों को समझना है कि एग्जैक्टली क्या है। राधा ने कृष्ण को खूब समझाने की कोशिश की कि वो राधा के माता पिता से उसकी शादी की बात करे, लेकिन कृष्ण की मोह माया भी बड़ा ही अजब गजब खेल खेलती है। अब कृष्ण अपने प्रेम को बचाने के लिए क्या माया रचते हैं, वो भी हम आपको जल्द बताएंगे, सिर्फ यहाँ और कहाँ। कैमरामैन आतिश कामले और कलीम सलमानी के साथ स्नेहा शर्मा, एबीपी न्यूज, मुंबई। और चलिए अब जरा थाने होकर आते हैं। वो क्या है ना कि सीरियल उड़ान में हमारी इमली और राघव के साथ पुलिस स्टेशन में ही हो रही है ज्यादती। अब क्या करें, आकाश जो है वो पुलिस वालों के साथ मिलकर आखिरकार बदला जो ले रहा है। कानून का रखवाला ही कानून का सौदागर बन जाए तो कुछ ऐसा ही होता है जो आज इमली और राघव के साथ हो रहा है। आकाश इस पुलिस वाले के साथ मिलकर वो सब कुछ कर रहा है जो अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा। पहले तो राघव की जमकर पिटाई की, और फिर इमली के साथ बदतमीजी करने पर उतर आया आकाश। पुलिस स्टेशन का ये सीन जितना फिल्मी है, इसका क्लाइमैक्स भी वैसा ही होगा। अब राघव और इमली को बचाने चकोर आएगी या फिर कोई और, ये भी आपको जल्द ही बताएंगे। मुंबई से राज दीक्षित के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।